जब हम सुख की स्थिति में होते हैं तो हमें जीवन बहुत सुगम और सरल लगता है। हमें लगता है कि जीवन में कोई कठिनाई अब नहीं है, अब केवल आनंद ही आनंद है। सुख के पल में आनंदित होना एक साधारण प्रक्रिया है, लेकिन हमें उस समय सदैव स्मरण रखना चाहिए कि इस सुख की स्थिति में हम स्वयं को जितना मजबूत बना सकते हैं, उतना दुख के समय में स्वयं को मजबूत बनाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि स्वयं पर नियंत्रण करके स्वयं को काबिल बनाना बिल्कुल भी सरल नहीं होता है। हम कई बार उस स्थिति में स्वयं को हारा हुआ घोषित कर देते हैं। इसलिए हमें सदैव सुख की स्थिति में स्वयं को निरंतर मजबूत बनाते रहने की कोशिश करनी चाहिए। चाहे हम धन से, तन से, मन से किसी भी स्थिति में स्वयं को अगर मजबूत बनाएं तो उसका आने वाले समय में हमें बहुत लाभ मिलता है। इसलिए सुख की स्थिति में हमें केवल आनंदित ही नहीं रहना चाहिए, हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए कि दुख के समय में हम अपनी स्थिति को मजबूत रख सकें। इसलिए सुख में हमेशा स्वयं को शक्तिशाली बनाएं हर स्थिति में, अन्यथा दुख में पीड़ाओं को सहन करना सहज नहीं होता है, बहुत ही कठिन होता है। सही अर्थों में सभी मनुष्य को दुख में इसलिए अधिक अनुभव दुख का होता है क्योंकि सुख की स्थिति में हमने दुख का अनुसरण नहीं किया होता है। हमें सुख में निरंतर अपने जीवन में अच्छे कर्मों का परिचय देना चाहिए, निरंतर परोपकार करना चाहिए। यदि कोई ज़रूरतमंद या कोई निर्बल किसी भी आवश्यकता से जूझ रहा हो तो उसकी मदद हमें हमेशा करनी चाहिए। यही परोपकार हमें हमारे दुख की स्थिति में लड़ना सिखाता है, हमें धैर्य शक्ति देता है और ईश्वर भी हमारी मदद उन्हीं स्थितियों में हमारे परोपकार के कारण ही करता है। यदि हम अपनी खुशियों के पल में दूसरे के दुख का अनुसरण करते रहें, उसका ख्याल रखें, उसकी मदद करें, तो यही हमारे लिए भविष्य में प्रतिफल का काम करता है। फिर हमें जीवन में कभी भी किसी दुख के एहसास का मुकाबला नहीं करना होता है। दुख की स्थिति आने पर भी हम हर दुख का सामना कर लेते हैं। मनुष्य जीवन में अक्सर सुख की स्थिति में अभिमान को जगह दे देता है और वह भूल जाता है कि इस अभिमान से वह अपने सुख का कितना नुकसान कर रहा है, उसका कितना क्षय कर रहा है और इसके साथ साथ वो अपने दुखों को भी आमंत्रित कर रहा है। इसलिए कभी भी सुख की स्थिति में अभिमान करना व्यर्थ है, क्योंकि अभिमान किसी भी चीज़ का स्थायी नहीं हो सकता है। मेरे सच्चे भक्त जितने भी हैं वो करुणा रूपी होते हैं, अभिमान को स्थान नहीं देते हैं। सुख की स्थिति में भी दूसरों की हमेशा सहायता करते हैं। उनके लिए मेरा आशीर्वाद निरंतर ही उन्हें मिलता रहेगा, तभी वे अपने जीवन में हर असंभव को संभव बना पाएंगे। उनके लिए जितने भी असंभव कार्य होंगे सबको संभव कर पाएंगे। तुम्हारे जीवन में हर असंभव संभव में बदल रहा है, हर असंभव संभव में बदल रहा है। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ओम साई राम या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। वीडियो पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अन्य साईं भक्तों में भी शेयर ज़रूर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को पुश कीजिए। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया उसे फॉलो कीजिए। ओम साईं राम।